दोस्तों, प्रकृति की रचना बड़ी ही निराली होती है, क्योंकि जब भी प्रकृति किसी जीव की रचना करती है तो वो उसे जीवित रहने के लिए आवश्यक सभी तत्वों के साथ ही इस धरती पर भेजती है। जिस तरह इन तत्वों में भोजन और आश्रय का आश्वासन शामिल है, उसी तरह से आत्मरक्षा की रणनीति भी। वास्तव में जानवरों के साम्राज्य में हर एक दिन सिर्फ संघर्ष और प्रतिरोध से भरी हुई है और उनके जीवन में हर एक कदम पर मृत्यु का भय उनका इंतजार करता है। इसीलिए प्रकृति ने प्रत्येक प्राणी को आत्मरक्षा के लिए कोई न कोई तरीका उपहार में दे दिया। जैसे बाघ और शेर अपनी गति और नुकीले पंजों से अपना बचाव करते हैं, वैसे लोमड़ी लकड़बग्गा शिकार के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और सांप और अन्य सरीसृप अपनी रक्षा के लिए अपने जहर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके साथ ही प्रकृति ने कुछ जानवरों को आत्मरक्षा के लिए कुछ ऐसे विशेष उपहार दिए हैं कि ये जानवर अपने दुश्मनों से काफी दूर होते हुए भी अपने दुश्मनों पर हमला कर सकते हैं। तो आइए आज के हमारे इस वीडियो में कुछ ऐसे ही जानलेवा जानवरों के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। स्पिटिंग कोबरा। दोस्तों, किसी के ऊपर थूकना बहुत ही जघन्य अपराध है, लेकिन अगर वो थूक किसी ब्लैक नेकेड स्पिटिंग कोबरा को, तो ये थूक घातक हो सकता है। ब्लैक नेकेड स्पिटिंग कोबरा एक विशेष प्रकार का सांप है जो अचानक से किसी भी व्यक्ति के सामने आने पर सबसे पहले उसके तरफ अपना फन उठाकर उस व्यक्ति को थोड़ा डराने की कोशिश करता है। यदि वो व्यक्ति उसके बाद भी इस सांप के सामने खड़ा रहे, तो ये सांप अपने मुंह से जहरीली लार निकालकर उस व्यक्ति के चेहरे में फेंक देता है। ये लार इतनी ज्यादा जहरीली होती है कि ये किसी भी इंसान को अंधा कर सकती है। कई वैज्ञानिकों के अनुसार सांप अपने इस क्षमता के द्वारा जंगली इंसानों से और बंदरों से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। दरअसल बंदर पेड़ों पर से हमला करते हैं और जंगल में विभिन्न जनजातियों के लोग इन सांपों का शिकार करने के लिए भाले फेंकते हैं। इसलिए प्रकृति ने इन्हें उनके हाथों से बचने के लिए क्षमता दी है। कोबरा की ये विशेष प्रजाति करीब 6 फीट की दूरी से अपने लक्ष्य पर हमला कर सकती है। इनका जहर जैसे ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो ये हमारे श्वसन तंत्र को पूरी तरह से बेकार कर देता है। हालांकि क्योंकि ये सब एक थूकने वाला कोबरा है, इसलिए इसका जहर सीधे तरह से मानव रक्त में नहीं मिलता। इसलिए इनके जहर के प्रभाव से इंसान के मरने की संभावना बहुत ही कम होती है। इसलिए अगर एक बार जब इनका जहर किसी भी तरह से हमारी आंखों में चला जाता है, तो ये हमें हमेशा के लिए अंधा कर सकता है। अन्य सांपों की तरह ये सांप भी चूहों, मेंढकों को अपना भोजन बनाते हैं। वे मुख्य रूप से मिस्र और केनिया जैसे देशों में पाए जाते हैं। इन सांपों को इनके शरीर की लाल रंग और चेहरे के पास के काले धब्बों से आसानी से पहचाना जा सकता है। इसलिए अगर आप कभी भी इस सांप के आसपास गलती से भी आ जाएं, तो तुरंत उस जगह का त्याग दीजिए। एक्रोबैट एंड बुलेट एंट। आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि सांप के जैसे ही चींटियां भी अपने दुश्मनों पर काफी दूर से हमला करने की क्षमता रखती हैं। दरअसल एक चींटी का मुख्य दुश्मन सिर्फ घुन होता है। इसलिए जब भी कोई चींटी किसी घुन कीट के सामने आती है, तो वो सबसे पहले अपने पेट को थोड़ा ऊपर उठा लेती है और ऊपर के पेट से एक जहरीले किस्म का एसिड उस घुन कीट के शरीर में फेंक देती है। ये एसिड मुख्य रूप से फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड के संयोजन से बना होता है। हालांकि इस एसिड में कुछ मात्रा में फेरोमोन होता है, जिनका उपयोग एक चींटी के द्वारा अन्य चींटियों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। इसके बाद सभी चींटियां एकजुट होकर एक साथ आती हैं और उस मरे हुए घुन को खाने के लिए अपने घर पर ले जाती है। एक एक्रोबैट चींटी अपने एसिड को लगभग 10 सेंटीमीटर की दूरी से फेंक सकती है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा, क्या एक एक्रोबैट चींटी का जहर एक इंसान की जान ले सकता है? देखिए, बेशक एक चींटी का जहर कभी भी एक इंसान की जान नहीं ले सकता, लेकिन अगर चींटियों की संख्या करीब 1.5 करोड़ के आसपास हो, तो उनके द्वारा उत्सर्जित जहर की मात्रा किसी भी इंसान को बड़ी आसानी से मार डालेगी। ऐसे में पहले उस व्यक्ति की किडनी और लीवर काम करना बंद कर देंगे और वो धीरे धीरे मौत की गोद में गिर जाएगा। दोस्तों, ये बात जानकर आपको और भी ज्यादा हैरानी होगी कि एक एक्रोबैट चींटी की तुलना में एक बुलेट चींटी की प्रजाति सबसे खतरनाक मानी जाती है। इस प्रजाति की चींटियों की दंश बहुत ही ज्यादा जहरीला और घातक होता है। स्किमेडेट स्टिंग पेन इंडेक्स के अनुसार इस प्रजाति की चींटी के काटने पर दर्द की मात्रा 4 तक पहुंच जाती है, जबकि एक हॉर्नेट के काटने पर दर्द की मात्रा 2 होती है और एक फायर एंट जिनके काटने से आग में जलने जैसा महसूस होता है,
कि काटने से दर्द का स्तर केवल 1 होता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि चींटियों की ये प्रजातियां कितनी खतरनाक है। पिस्टल श्रिम्प। दोस्तों, इस बार हम आपको इस लिस्ट के अगले जानवर से मिलवाने जा रहे हैं, जिसका नाम है पिस्टल श्रिम्प। मुझे पता है आप इस जानवर का नाम सुनकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन जब आप इस जानवर की शिकार करने के तरीके के बारे में जानेंगे तो आप और ज्यादा हैरान हो जाएंगे। पिस्टल श्रिम्प नामक इस जानवर के शरीर का सबसे मजबूत अंग इसके पंजे होते हैं। ये पंजे इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं कि इससे ये जानवर पानी का बुलबुला बनाकर अपने दुश्मनों को मार सकते हैं। और इन पंजों की शक्ति भी इतनी अधिक होती है कि जब ये इन पंजों के सहारे पानी का बुलबुला बनाकर अपने दुश्मनों के ऊपर फेंकते हैं तो इन पंजों से लगातार पिस्तौल जैसी आवाज निकलती रहती है। इन पंजों की मदद से लगभग 60 किलो पास्कल की शक्ति के साथ एक पानी का बुलबुला फेंक सकते हैं, जो किसी भी छोटे आकार की मछली को आसानी से मार सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, एक बार अमेरिकी सेना ने अपने एक सबमरीन को दुश्मन के रडार से बचाने के लिए पिस्टल श्रिम्प के समूह के बीच में उस सबमरीन को डाल दिया था। और उस पिस्टल श्रिम्प के कवच के कारण वो दुश्मन वास्तव में अमेरिकन सबमरीन की गतिविधि को निर्धारित करने में असफल रहा। एक पिस्टल श्रिम्प की लंबाई केवल 3 से 5 सेंटीमीटर होती है, इसलिए ये जो पानी का बुलबुला फेंकते हैं उससे कभी भी किसी इंसान को कोई हानि नहीं पहुंच सकती। हालांकि इसके मदद से बड़ी आसानी से ही किसी भी छोटी मछली का शिकार कर सकते हैं। कलेक्टर अर्चिन। दोस्तों, कलेक्टर अर्चिन नाम का ये जीव एक किस्म का समुद्री जानवर है। ये जीव अर्चिन की एक विशेष प्रजाति है। ये जीव मुख्य रूप से ज्यादातर इंडो पैसिफिक महासागर, लाल सागर, हवाई और बहामास में पाया जाता है। ये जीव ज्यादातर समुद्र तल से 2 से 30 मीटर नीचे पाए जाते हैं। ये लगभग 4 से 6 इंच लंबे होते हैं। इन जानवरों की त्वचा का रंग थोड़ा पर्पल और ब्लू रंग का सम्मिश्रण होता है और इसके साथ इनके पूरे शरीर पर सफेद रंग के कांटे देखे जा सकते हैं। दोस्तों, इन जानवरों का हमला करने की तकनीक बड़ी अजीब होती है। दरअसल जब इस जीव को थोड़ा सा भी खतरा महसूस होता है तो अपने शरीर से सभी कांटे दुश्मन पर फेंक देते हैं। इन कांटों में कुछ ऐसे भी हिस्से होते हैं जो बिल्कुल इंसानों के जबड़े की तरह होते हैं और ये जबड़े इंसान को खुद ही काट लेते हैं और उसके शरीर में विषाक्त पदार्थ डाल देते हैं, जिसके प्रभाव से वो जानवर तुरंत मर जाता है। इन कांटेदार भागों को विज्ञान की भाषा में पेडिसेलेरिया हेड कहा जाता है और इनका इस्तेमाल एक बार कर लेने के बाद ये हिस्से फिर से 50 दिनों के अंदर कलेक्टर अर्चिन के शरीर में वापस आ पाते हैं। सी कुकुम्बर। सी कुकुम्बर एक समुद्री जानवर है जो मुख्य रूप से समुद्र तल के मिट्टी पर पड़ा रहता है। जब ये जीव जमीन पर पड़े होते हैं तो ये दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि समुद्र के तल पर जैसे कोई खीरा पड़ा हुआ है और इसलिए इसका नाम सी कुकुम्बर दिया गया। इस जानवर की अब तक 1000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जा चुकी हैं। इनमें से कुछ प्रजातियां आकार में काफी छोटी होती हैं, जबकि कुछ प्रजातियां आकार में 10 फीट तक लंबी हो सकती हैं। ये जीव मूल रूप से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जब आप इन्हें समुद्र के नीचे देखेंगे तो आप डरने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि समुद्र के नीचे बिल्कुल विशालकाय कैटरपिलर की तरह दिखते हैं। इस जीव की सबसे आश्चर्यजनक विशेषता इसकी आत्मरक्षा का तरीका है। जब इन्हें अपने आसपास थोड़ा सा भी खतरा महसूस होता है तो ये अपने शरीर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और अपने शरीर से होलोथ्यूरिन नामक एक पदार्थ छोड़ने लगते हैं, जो दुश्मन को डराता है और उसे भाग जाने के लिए मजबूर करता है। जब वो दुश्मन डर कर भाग जाते हैं तो ये जीव उस पदार्थ को अपने शरीर में वापस कर लेते हैं। ये जीव समुद्र के छोटी मछलियों, प्लवक और शैवाल से अपना भोजन बनाते हैं। इनकी पाचन क्रिया भी अजीब होती है कि भोजन करते ही भोजन से आवश्यक पोषक तत्व एकत्रित करते हैं और शरीर से बाकी के अवशिष्ट तत्वों को बाहर निकाल देते हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन काल से ही कुछ लोग ये सोचते आए हैं कि सी कुकुम्बर में काफी मात्रा में पोषक तत्व होते हैं और ये जीव प्रोटीन से भरपूर होता है, इसलिए कई लोग इस जानवर को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।